हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इस टॉपिक के बारे में देखा था एंड 3 थियरम्स भी हमने देखी थी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, बिकॉज आज के जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो उसी के बेसिस पर हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो जाकर पहले वीडियो देखिए एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो। सो यू विल बी एबल टू easily able to solve these examples, okay? and अगर आपका triangles chapter इसके पहले आपने पढ़ चुका है and आप you are just revising and or you know regarding the criteria for similarity of triangles, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये examples वाला वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं एंड मेरे साथ ये example सॉल्व कर सकते हैं। Okay, so today we are going to solve some of the examples. So our first example is, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन फिगर, हमें फिगर दिया हुआ है इसमें, if PQ is parallel to RS. Okay, so फिगर में PQ is parallel to RS ऐसा हमें दिया है। Prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, हमें ऐसा प्रूफ करना है और हमें गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, तो अब ना ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इजी है। इसमें देखो क्या करेंगे, अगर PQ और RS ये दोनों पैरेलल हैं, ओके, लाइक कोई भी दो लाइन हमें पैरेलल दी है एंड अगर उन दोनों के एंड्स को हमने ज्वाइन किया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उनके इक्वल होते हैं। yes, तो उसी alternate interior angle criteria से we can say that angle P is equal to angle S. yes, क्योंकि PQ is parallel to RS and similarly angle Q is equal to angle R. yes, and angle POQ is, इसको हम डबल से डिनोट करते हैं, ओके, ये एंगल P is equal to angle S, angle Q is equal to angle R and angle angle POQ is equal to angle ROS by vertically opposite angle criteria. yes, vertically opposite angle criteria से angle POQ is equal to angle ROS. yes, so we can say that by AAA similarity criteria we can say that triangle POQ is similar to triangle SOR. yes, AAA हमने पढ़ा था थियरम में हमारी। yes, पिछले वीडियो में जो हमने थियरम 6.3 पढ़ी थी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, मैंने आपको बताया भी था उसके बारे में। ओके, सो उसी के बेसिस पे हमने ये सॉल्व किया। ओके, नाउ एग्जाम्पल 2 की तरफ मूव करते हैं। सो एग्जाम्पल 2 में भी हमें फिगर दिया हुआ है और बोला है कि ऑब्जर्व द फिगर। ओके, हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है एंड देन फाइंड एंगल P। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ठीक है, इनके साइड्स दिए हुए हैं एंड इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल भी दिए हैं और हमें क्या फाइंड करने बोला है, एंगल P। ठीक है, तो अब इतने टाइम से हम सिमिलैरिटी इसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सिमिलैरिटी से ही एंगल P की वैल्यू निकालें। तो अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया तो आप ये देख सकते हो कि AB अपॉन RQ, लाइक ये जो ट्रायंगल है ना ये ऐसा है, लाइक दिस। अगर आपने इस ट्रायंगल को ऐसे टर्न किया ना तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा दिखेगा। लाइक अगर आपने इस ट्रायंगल को टर्न किया और ऐसे ड्रॉ किया ना तो ये सेम उसके जैसा हो जाएगा। R यहाँ पे आएगा, Q यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे आएगा, तो 12 ये हो गया 7.6 एंड ये हो गया 6√3। यस, आपने इसको जस्ट 180 डिग्री फ्लिप करना है एंड ये ट्रायंगल दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। सो यू कैन से दैट AB अपॉन RQ, देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर समझेगा नहीं तो आपको वैल्यूज डालूंगी ना तब समझेगा। AB अपॉन RQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन PQ। ये देखो कैसे हुआ, मैं इसमें वैल्यूज डाल के दिखाती हूँ साइड्स की। तो AB की वैल्यू क्या है 3.8 अपॉन RQ की वैल्यू क्या है, ये रहा RQ 7.6, ये 3.8 है, यहाँ 3.6 लिख दिया मैंने गलती से। और AC की वैल्यू क्या है 3√3 अपॉन PR की वैल्यू क्या है 6√3।
इज इक्वल टू BC अपॉन क्या था, PQ. यस, सो BC की वैल्यू क्या है 6 और PQ की वैल्यू क्या है 12. अभी तक हमें पता नहीं है कि ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, ये हमें पता नहीं है. आई एम जस्ट पुटिंग दोज वैल्यूज़ एंड टेलिंग यू कि ये कैसे सिमिलर हैं. ओके, अगर ये प्रूव हो गया कि ये तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो इक्वल है, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. यस, तो अब वो कैसे प्रूव करती हूँ मैं बताती हूँ. हमने अब ये देखो साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमने यहाँ पे लिखा. तो अब 3.8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा उसकी वैल्यू 7.6. यस, तो इसका जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया 1/2 इक्वल टू √3 कैंसिल हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका रेशियो भी 1/2 आ गया इसका फ्रैक्शन, और 6 2 ज़ा 12, तो 1/2. तो AB अपॉन RQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन PQ इक्वल टू हाफ. यस, तो अब अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो इक्वल है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है किसी भी दो ट्रायंगल्स की, तो डेफिनेटली ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. यस, वी कैन से दैट. अगर ये दोनों सिमिलर है तो एंगल A इक्वल टू एंगल R हो गया, मतलब ये 80 डिग्री हो गया. यस, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया, ये हो गया 60 डिग्री. यस, अगर आप ऐसे रखोगे ना तो आप नहीं बोल सकते, तब आपको एंगल A इक्वल टू एंगल R, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है. ठीक है, इस साइड अपॉन इस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड ऐसे है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है. ठीक है, तो अब ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये 80 डिग्री आ गया. सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो देयरफॉर 80 + 60 कितना हो गया 140. यस, and 140 plus angle P equal to 180. 140 plus angle P equal to 180 degree. Therefore, angle P is equals to 40 degree. Yes, sum of all the angles, internal angles is 180 degree. तो angle P की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री. चलो अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है, फिगर दिया है वापस से और एक कंडीशन दी है दैट OA इंटू OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD. ओके, ठीक है, और बोला है शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D. ठीक है, ये हमें दिखाना है. ओके, एंड ये हमें गिवन कंडीशन दी है. तो अगर OA इंटू OB इक्वल टू OC अपॉन OD है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB. यस, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे. ओके, तो अगर हमने इसे अब ऐसे लिख लिया और हमें पता है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. यस, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. यस, एंगल BOC. तो अब ये दोनों साइड्स OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ये इक्वल हो गए प्रोपोर्शनल दोनों साइड्स, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. तो बाय SAS क्राइटेरियन वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC. यस, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC. अब ये दोनों सिमिलर है ही, तो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D बाय सिमिलैरिटी. यस, ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ फोर्थ क्वेश्चन. नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अभी तक हमने जैसे जो सिमिलर प्रूफ करने के किए थे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस, वैसा नहीं है. इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक टाइम तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे एकदम से ट्रिग्नोमेट्री की याद आ गई, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में भी ये लैम्प हाइट उस टाइप का क्वेश्चन था. So you can say it is a mixture of trigonometry as well as this. We can say that, but
as we are solving this for triangles chapter, we will purely solve it based on concept of this chapter only. Okay, now so the question is, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. ठीक है, एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, एक लैम्प पोस्ट है, उससे एक जो लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है वो दूर जा रही है उसका जो बेस है वहाँ से, ठीक है, वो चल के कुछ दूर तक गई, मान लो ये रहा, और ये उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, वो लड़की की हाइट हो गई. अब क्या बोला है, इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, ठीक है. अब लड़की की हाइट सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 3.6 मीटर कितना सेंटीमीटर हुआ, 3.6 इंटू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 3.6 इंटू 100 इज इक्वल्स टू वॉट, 360 सेंटीमीटर. यस, अबव द ग्राउंड. फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स. ओके, तो अब इसको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ये काफ़ी दूर जा रहा है, ठीक है. ओके, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना है. ए बी सी डी और ई, ठीक है, हमने ये नाम दे दिया. अब हमारे पास ना 2 ट्रायंगल आ गए हैं, ठीक है. उसके पहले हम स्पीड लिख लेंगे. यस, ओके, मान लो उसने टाइम इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे, 0 सेकेंड्स पे उसने स्टार्ट किया था और 4 सेकेंड्स पे वो आके यहाँ पे रुकी. तो अब उसकी शैडो की लेंथ हमें निकालनी है, मतलब ए ई, ऑब्वियसली ये वो खड़ी है, ये उसकी शैडो की लेंथ है, तो ए ई की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अब हमें इसकी स्पीड भी दी हुई है, वो यहाँ से यहाँ 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है. ठीक है, तो हमें 2 ट्रायंगल्स मिल गए, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी. ये 2 ट्रायंगल्स हमें मिल गए, ठीक है. अब मैं एक काम करती हूँ, यही डायग्राम, सिमिलर डायग्राम बैक पेज पे बनाती हूँ, तो वहाँ से हम इजीली रेफर करेंगे एंड देन नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है. ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना लिया है और ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गए, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है. तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में से वी कैन से दैट एंगल ए तो कॉमन है. यस, तो वी कैन से दैट, मैं एक काम करती हूँ, पहले दोनों ट्रायंगल्स को ना सेपरेटली ड्रॉ करके बताती हूँ. ओके, जैसे ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए बी ई, आपको अच्छे से समझेगा उससे, ट्रायंगल ए बी ई, और ये हो गया ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है. ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए. अभी इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, इसकी है 360 सेंटीमीटर, ठीक है. अब वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल ए. यस, इन दोनों ट्रायंगल्स में तो है ही एंगल ए इक्वल टू एंगल ए. ओके, एक ये चीज़ हो गई, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग वी कैन से दैट 90 डिग्री है. यस, 90 डिग्री भी हो गया, ठीक है. एक एंगल हो गया, मतलब इसको हम बोलेंगे एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री. ये उस क्राइटेरियन से हुआ और ये कॉमन एंगल क्राइटेरियन से हुआ, ठीक है. रीज़न लिखना भूलना नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, बिल्कुल रीज़न लिखना भूलना मत. ओके, अगर आपके बंडल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया जिसको जस्ट वो बोर्ड्स वाले जो होते हैं वो सोल्यूशन भेजते हैं, उससे जस्ट उस सामने वाले ने जस्ट मैच करके देखा एंड बहुत स्ट्रिक्ट चेकर होगा जिसको जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स देता होगा, तो वहाँ आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. तो प्लीज़ कहीं भी ऐसी गलती मत करना जहाँ आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. ओके, तो रीजंस लिखना भूलना नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है. नाउ एंड थर्ड थिंग वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ओके, अभी मैं बताती हूँ कैसे हुआ. सपोज मैंने एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है. तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया. यस, हो गया ये एंगल. इसको सपोज हमने x माना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो अगर ये एंगल x हो गए दोनों, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस एक्स. यस, ये एंगल है c.
अब इस एंगल को हमें इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है कि ये 90 माइनस एक्स कैसे है। अगर ये दोनों इक्वल टू 90 माइनस एक्स आ गए मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। यस, तो अब ये एक्स है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है। यस, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो 90 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 90 प्लस एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो x प्लस एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। x प्लस एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल b इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। देयरफॉर आई हैव रिटन कि एंगल b इक्वल टू एंगल c। ठीक है, तो आप चाहो तो सिंस ऐसे करके ब्रैकेट में यहाँ पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। ओके, नाउ अब ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं ट्रायंगल्स में से। सो बाय a similarity criterion we can say that triangle ABE is similar to triangle ACD. yes, अब अगर ये सिमिलर है तो we can say that AB upon AC is equal to AE upon AD is equal to BE upon CD. यस, प्रपोर्शनल हो गई इनकी साइड्स। नाउ मैं यहीं पे लिखती हूँ, तो ए बी अपॉन ए सी का तो हमें कुछ मतलब नहीं है बिकॉज उनकी कुछ वैल्यूज़ वगैरह उतनी दी नहीं है, तो वो हम कंसिडर उतना नहीं करेंगे। हम ये दोनों रेशियोज पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब ए ई की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, ए डी जो है, ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ से देखो तो ए डी इज इक्वल टू वॉट, ए ई प्लस ई डी। ए ई की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो ए ई हम वैसे ही रखेंगे, पर ई डी की वैल्यू हमें पता है। आपको पता है वो फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम कितना है, 0 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड हो गया टाइम और 1.2 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल टू 1.2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4.8। यस, 4.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए ई प्लस ई डी की जगह लिख देंगे हम 4.8 मीटर। ओके, नाउ इज इक्वल टू बी ई की वैल्यू, बी ई की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर अपॉन सी डी की वैल्यू 360 सेंटीमीटर। सो इक्वल टू 90 अपॉन 360। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सेंटीमीटर में लिया है और यहाँ पे मीटर में लिया है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने इन दोनों को मीटर में ही रखा, इसको हमने 3.6 ही रखा होता और इसको 9 कर दे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यस, रेशियोज जो होते हैं हमेशा वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। दिस साइड अगर हम यहाँ पे मीटर रखते हैं तो ए ई की वैल्यू भी हमें मीटर में ही मिलेगी। ओके, नाउ ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 1 से 9, 9 4 से 36, 1/4, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 ए ई इक्वल टू ए ई प्लस 4.8, क्योंकि यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 1 ही था तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है। ए ई लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो 4 ए ई माइनस ए ई इज इक्वल टू 3 ए ई इक्वल टू 4.8। सो ए ई की वैल्यू क्या आएगी, 4.8 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर। सो वो जो गर्ल है उसकी शैडो कितनी होगी, 1.6 मीटर लॉन्ग। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, next question and the last question. Okay, so now this is a good question. Okay, पिछला वाला जो एग्जाम्पल था वो एंड दिस वन अच्छे तगड़े एग्जाम्पल हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, तो अब हमें इसमें भी फिगर दिया हुआ है और बोला है इन फिगर सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों मीडियंस हैं। अगर ये दोनों मीडियन हैं मतलब ए एम इक्वल टू एम बी है। यस, तो जब आप पढ़ते जाते हो ना क्वेश्चन, जो गिवन है ना साइड में लिखते जाओ, क्योंकि ना आप क्वेश्चन के एंड तक पहुंचोगे ना तब तक आप भूल ही जाओगे कि क्या दिया था। अगर ये तो छोटा क्वेश्चन है लेकिन अगर ऐसा बड़ा क्वेश्चन आया, काफ़ी सारी गिवन चीज़ें हैं, तो आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, और एक हाथ पॉइंट आपका मिस हो गया तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, और आर एन भी मीडियन है तो क्यू एन इक्वल टू एन पी। ठीक है, और बोला है इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओह वाओ, बहुत अच्छी चीज़ दे दी। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर।
ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम लोग डायरेक्टली उससे क्या बोल सकते हैं, दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन, हाँ आर क्यू है ना, हाँ आर क्यू अपॉन, नहीं आर क्यू नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पहला ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ ना, हाँ तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, हाँ बी सी अपॉन क्यू आर ऐसे आएगा, ठीक है। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ना वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर ए एम इक्वल टू एम बी है और ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम बी है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, यस हम ये बोल सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन पी, यस वी कैन से दैट, ओके। तो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो रेशियोज लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। नाउ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए एम, एंड पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एन पी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यस। तो ए एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई इन दोनों ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल पी एन आर से, ठीक है। एंड सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यस। और ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, so by SAS similarity criterion we can say that triangle, by SAS similarity criterion we can say that triangle AMC is similar to triangle PNR, okay। now let us move on to our second type। इसमें क्या बोला है, CM upon RN is equal to AB upon PQ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ बिकॉज बार बार ऊपर नीचे स्लाइड करने में फिर समझेगा नहीं। सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये वाला ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेकेंड वाला पार्ट, एंड बहुत क्विकली अगर आपके दिमाग में आया ना, क्विकली आपको सूझा ना कि कैसे करना है, तो आपको जल्दी से समझेगा, ओके। जस्ट 2 स्टेप का आंसर है, मैं जल्दी से बताती हूँ। अब देखो हमने ना दो ट्रायंगल्स सिमिलर, ये तो हमें दिया हुआ था ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें दिया हुआ था और ये हमने प्रूफ किया है ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को ही यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अब ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, तो वी कैन से दैट ए एम नहीं, वी कैन से दैट सी एम अपॉन एन आर, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू AC अपॉन पी आर, यस वी कैन से दैट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट CM अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन पी आर, ठीक है। और हमें ये हमने किससे कंक्लूड किया, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, इससे। अब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR से हम क्या बोल सकते हैं, दैट AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB upon PQ, yes we can say that। so I'll write it here, ये हमें इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बोलेंगे हम, दैट AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो आप खुद ही देख लो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से व्हाट यू कैन से, AC अपॉन PR इज द कॉमन फैक्टर, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन डायरेक्टली से दैट CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, yes। now let us move on to our third part which says that triangle CMB is similar to triangle RNQ। I guess this is the similar type but I'll directly tell it to you, ठीक है। तो now CM नहीं,
इसमें हम लोग ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम लिखा, उसकी जगह हम ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम बी लिखेंगे, ठीक है। और पी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन पी लिखा, उसकी जगह हम पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन क्यू लिखेंगे। तो ये साइड और ये साइड ये हो गई, मतलब एम बी अपॉन एन क्यू, आई विल राइट इट हेयर, एम बी अपॉन एन क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, ओके, मतलब हमने पी क्यू मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू लिखा था, ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लिखा था। तो हमने ए बी को क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ एम बी, और पी क्यू को क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ एन क्यू, यस, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एम बी अपॉन एन क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये आ गया, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, यस, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो है ही सिमिलैरिटी से, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो उस सिमिलैरिटी से वी कैन से दैट अब ये दोनों साइड्स ये सब प्रोपोर्शनल हो गए। तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, जैसे हमने फर्स्ट में सॉल्व किया सिमिलरली सेम वे से हमने इसमें सॉल्व किया है। सो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। ओके, सो गाइज आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज के एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। ओके, so I hope you like this video. If you like this video, like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.